मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी करने वाले या फिर यूं कहें कि नौकरी के लिए जो योग्यता है वो योग्यता नहीं रखते हुए भी फर्जी ढंग से विभाग को कहीं ना कहीं अंधेरे में रखकर नौकरी करने वाले पकड़े जा रहे हैं, लगातार पकड़े जा रहे हैं। औरंगाबाद में औरंगाबाद में ऐसे 20 लोग पकड़े गए हैं। और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड में 6 शिक्षक पकड़े गए थे। ये 6 तो बर्खास्त कर दिए गए, इन पर एफआईआर भी हुआ। और औरंगाबाद में जो स्थितियां आई हैं, देखिए है क्या कि बीपीएससी के अनुशंसा पर सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक हैं, प्रतिनियुक्त हैं, उनके शैक्षणिक और पूर्व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच का काम चल रहा है और बड़ी संख्या में इसमें अयोग्य लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं उस पर गहन विचार करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। देखिए, औरंगाबाद में जो जांच हुई प्रमाण पत्रों की, उसमें 20 शिक्षक ऐसे पकड़े गए जो योग्य नहीं है, अयोग्य शिक्षक है। किसी के प्रमाण पत्र में कोई कमी है, कोई दूसरे राज्य के हैं और जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उसमें जो निर्धारित अंक है उससे कम है। इस तरह की घटनाएं हैं। जब वहाँ डीपीओ ने ये काम शुरू किया, ये जांच शुरू हुई और इसमें ये लोग पकड़े गए। इसमें कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे राज्य के निवासी हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो निर्धारित अंक आने चाहिए थे, जितने अंक आने चाहिए थे उतने अंक उनके पास नहीं है। कुछ वैसे पंचायत शिक्षक हैं जो पंचायत शिक्षक रहते हुए उन्होंने स्नातक का नियमित परीक्षा देकर स्नातक की डिग्री ली है, तो यह भी नियमानुकूल नहीं है, इसलिए वो भी अयोग्य करार दिए जा रहे हैं। वहीं और भी कई तरह की त्रुटियां प्रमाण पत्रों में पाई गई। अब इन लोगों से कारण परीक्षा किया गया है। इसमें 10 लोग ऐसे हैं जिनसे प्रथम बार पूछा गया है और 10 लोग ऐसे हैं जिनसे दूसरी बार कारण परीक्षा की गई है। अब ये जो दूसरे लोग हैं, इनसे पूछा गया है कि इस स्थिति में क्यों नहीं आपका जो अनुबंध है इसको रद्द कर दिया जाए, जो नौकरी मिली है इसको रद्द कर दिया जाए। अब जरा उस नाम पर गौर कीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। इन लोगों को स्पष्टीकरण दूसरी बार दिया गया है और पूछा गया है कि क्यों नहीं आपका जो ये अनुबंध है जिस पर आप नौकरी कर रहे हैं इसको रद्द कर दिया जाए। ये जो नाम है जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये गौर करने वाली है, क्योंकि उसी के बाद मैं उस चीज़ पर आऊँगा जहाँ मुझे आपसे ये चर्चा करनी है। देखिए, इसमें जो लोग हैं उनका नाम है, जो शिक्षक शिक्षिका हैं उनका नाम है प्रिया कुमारी, आकांक्षा कुमारी, पूजा वर्मा, कविता कुमारी, गुड़िया कुमारी, पूजा कुमारी, प्रमोद कुमार रवि, खुशबू कुमारी, प्रियंका कुमारी, राजीव रंजन। इन सारे लोगों से पूछा गया है दूसरी बार कि क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए आपका जो अनुबंध है जिसके आधार पर आपको नौकरी मिली है उसको। और जो दूसरे लोग हैं 10 लोग जिनको प्रथम बार स्पष्टीकरण दिया गया है, उनके नाम पर भी गौर कीजिएगा। उनका नाम है तृप्ति मौर्य, कुलसुम जहां, रीना कुमारी, नम्रता पांडे, रीना कुमारी, संतोष कुमार गौरव, रीना यादव, अंजना कुमारी, आलोक कुमार शुक्ला। ये औरंगाबाद के जो शिक्षक हैं वो है। दूसरी ओर मोतिहारी के बंजरिया में जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा फर्जी शिक्षकों की खोज के लिए जो जांच पड़ताल की जा रही थी, जिसमें उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को, पूर्व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को देखा जा रहा था, निरीक्षण किया जा रहा था कि वो सही है कि नहीं, उसमें 6 लोग पकड़े गए और बजाबता उनको तो बर्खास्त कर ही दिया गया तत्क्षण, और साथ में उन पर बंजरिया थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। मतलब कि जेल जाने की भी तैयारी हो रही है।
अब इसमें जो लोग हैं इनका नाम भी जरा सुन लीजिए। इनमें है उत्क्रमित मध्य विद्यालय गौरिया के सुरेश कुमार और विभा कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय चिंताहा की रूबी कुमारी शिक्षिका हैं। अजगरी स्कूल की हैं, अजगरी स्कूल में कार्यरत प्रियरंजन दुबे, बंजरिया में कार्यरत हैं विभा कुमारी और गोखुला में है सावित्री यादव। अब मैं बार बार जो नाम कह रहा हूं कि नाम को समझिए, तो देखिए जो 20 पहले नाम मैंने लिया था जो औरंगाबाद के हैं, उसमें 20 जो अयोग्य शिक्षक पकड़े गए हैं उनमें 16 शिक्षिकाएं हैं, और जो ये मोतिहारी में जो घटना हुई है जिसमें 6 शिक्षक बर्खास्त किए गए हैं और FIR हुआ है, उसमें 6 में 4 महिलाएं हैं। मतलब टोटल 26 में 2 और 4, 6, 26 में 6 पुरुष शिक्षक हैं और 20 शिक्षिकाएं हैं। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या ये शिक्षिकाएं अपना प्रमाण पत्र, जाली प्रमाण पत्र खुद बनवाई होंगी क्या? निश्चित रूप से आप भी कहेंगे कि नहीं। मतलब कि नौकरी के लालच में परिजनों ने, घर के लोग ने, किसी के भाई ने, किसी के पिता ने, किसी के पति ने नौकरी की लालच में गलत ढंग से प्रमाण पत्र की व्यवस्था की और उसी के आधार पर नौकरी दिला दिया। और अब स्थिति क्या है कि अब जेल जाने की नौबत आ रही है। तो ये जेल भेजने वाला कौन है? ठीक है, इन्होंने, इनकी भी जानकारी में होगा कि ये जाली प्रमाण पत्र है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सारी व्यवस्था करने वाले वो परिजन हैं। मतलब उन परिजनों के कारण इनको आज जेल जाने की नौबत आन पड़ी है। जबकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि वैसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और उन्होंने बागवानी का काम शुरू किया, जो अब 3 लाख से 4 लाख रुपया प्रति माह कमा रहे हैं बागवानी से, नर्सरी से। ऐसे भी शिक्षक हैं। और यहाँ फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक बन के और उसका अंत क्या हुआ या उसकी मंजिल क्या हुई? तो चले थे स्कूल में पढ़ाने, अब पहुंच जाएंगे जेल। और ये सब किया धरा है उनके परिजनों का। इसलिए कम से कम इस लोभ में गलत ढंग से नौकरी के लिए जो परिजन अपनी लड़कियों को, बेटियों को, बहुओं को भेजते हैं और उनके लिए जाली प्रमाण पत्रों की व्यवस्था करते हैं, सच पूछिए तो वो उनके परिजन नहीं है, वो उनके दुश्मन है। क्योंकि आज नहीं तो कल गलत होता है, वो पकड़ा जाता है और उसके बाद दंड के भागी तो वही होते हैं जो उन प्रमाण पत्रों पर, गलत प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रहे होते हैं। इसलिए निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि नौकरी के लिए इस तरह का काम न करना ही उचित है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये नौकरी नहीं करती रहती तो हो सकता है कि शायद ये किसी दूसरे जॉब में होती, कोई दूसरा काम करती, कोई दूसरी व्यवस्था करती, कोई दूसरा व्यवसाय करती, तो आज ये नौबत नहीं आती। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन सोचिए कि ये क्या हो रहा है। और वैसे परिजन इन शिक्षिकाओं का या जो ये, तो जरा सोचिए कि ये जो परिजन हैं ये इनके दोस्त हैं या दुश्मन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर आप नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जैसा मैंने कहा अपना विचार जरूर दीजिए, क्योंकि आपका विचार हमारा मार्गदर्शन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।